जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। संगत जी, जय गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग बहुत दिन से सोच रही थी कि शुक्राना करना है। कल भी सोच रही थी, नहीं कर पाई। आज गुरु जी की कृपा से आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने के लिए पहले उनके मंत्र जाप से शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग ब्लैक मैजिक के ऊपर ही है। बहुत दिन से मैंने पहले भी इससे पहले वाले सत्संग में भी शेयर किया था कि ब्लैक मैजिक के बाद पहले बहुत मैसेजेस आते थे मेरे को। अब फिर से गुरुजी के ब्लैक मैजिक के मैसेजेस फ्लैश होते थे। पर मैंने ना, सच बताऊं संगत जी, मेरा बेटा थोड़ा सा चंचल है, तो उस चक्कर में फ़ोन मेरा तोड़ दिया था उसने, और उसको टिकाने के लिए, बैठाने के लिए फ़ोन मुझे देना पड़ता है। तो इस चक्कर में भी मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो गुरुजी से उसके लिए क्षमा है। गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी, ये सत्संग मेरे बेटे के लिए है और गुरुजी उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है और क्यों हो रहा है, बट अभी तक सब सही था। पहले भी मेरा बेटा ऐसे ही मेरे से बड़ा कटता था। अभी वो संगत जी सिर्फ अब 3 साल का हो जाएगा अक्टूबर में। वो मेरे से बड़ा कटता था कि मम्मी गंदी है, और वो जहाँ मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो दादी हो गई या फिर जो ताई है वो अच्छे हैं, ठीक। तो इस तरीके से होता था। लेकिन उसके बाद ना गुरुजी ने अपने सत्संग बहुत सुनवाए मुझे ब्लैक मैजिक के ना, और सत्संग भी मुझसे शेयर करवाए गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी की कृपा से बहुत सही हो गया सब कुछ। वो मेरे पास ही बैठने लगा, हर चीज़ मुझे समझने लगा, और उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी तब भी किया था शुक्राना, आज भी करती हूँ कि अनंतम आपके चरणों में शुक्राना है। पर गुरुजी अब वही चीज़ वापस से हो गई है। मैं बहुत दिन से देख रही थी कि मैसेज आ रहे थे काली क्रिया की सी, और जो करने वाले हैं वो नहीं रुक रहे हैं, और तेरे बेटे को और तेरे पे मतलब ब्लैक मैजिक किया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं। और आज अमावस्या भी है। और संगत जी, ये सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे जैसी ना, आप में से बहुत सी संगत होगी जो इस चीज़ को देखकर भी अनदेखा कर देती है कि ये मैसेजेस हमारे लिए नहीं होते हैं। लेकिन संगत जी, ये मैसेजेस सच मानिए, ये हमारे लिए ही होते हैं। और जो हम सोचते हैं ना ये हमारे लिए नहीं होगा, नहीं, ये हमारे ही लिए होते हैं मैसेजेस। हम ही गलती करते हैं, हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हम उस मैसेजेस को सुन नहीं पाते हैं, और वो चीज़ें हमारे साथ घटित होने लगती हैं। फिर हमें समझ में आता है, तब मुझे आया कि नहीं, आज अमावस्या के दिन मेरा बेटा इतना सुबह से मुझे वो कर रहा है, और कुछ उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हल्का उसको फीवर भी। गुरुजी उस पर कृपा करना बहुत ही नज़रों में आता है कि गुरुजी की कृपा से वो बड़ा चंचल है और हर कोई उसे पसंद करता है। पर अब अभी भी संगत जी, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, तो गुरुजी उसके लिए सॉरी। पहले भी ये शाम को अपनी ताई के साथ चला गया मुझे छोड़ के पेस्ट्री लेने के लिए। तो फिर जब ये वापस आया उसके बाद तब भी मेरे पास नहीं आया, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आया संगत जी। उसके बाद ये वापस अभी मेरे साथ बैठा वापस चला गया। मुझे कहता है कि मेरे को अंकों के पास जाना है, मेरे को और वहाँ जाना है। तो
मेरे को गुस्सा आ गया संगत जी, तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। मैंने क्या करा कि ये वाला दरवाज़ा अपना, जो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मेरा एक ही रूम है, एक रूम मेरा बालकनी की तरफ खुलता है। मैंने वो रूम से बाहर जा कर के मैंने गेट बंद कर लिया, तो वो थोड़ा रोने लगा कि हाँ मम्मा चली गई है। फिर मैंने उसको थोड़ी देर गले लगाया, थोड़ा सा आंसू आ गए मेरे, मगर वो जैसे ही थोड़ा सा उसने देखा कि अब मम्मा ठीक हो गई, तो उसने फिर मुझे बोला कि नहीं मुझे जाना है। तब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैं दरवाज़ा खोला और जाने दिया उसको। एक बार मैं अभी उसको देख कर आ गई कि वो क्या कर रहा था। लेकिन संगत जी मुझे बहुत दुख होता है गुरुजी, बहुत दुख होता है। मैंने अपने बच्चे को इस जॉइंट फैमिली में रह के अकेले अकेले मैंने उसकी अपब्रिंगिंग की है, अकेले। किसी ने मुझे एक कप चाय भी नहीं पूछी है। और आज जब वो मुझे छोड़ करके बाकियों को इम्पोर्टेंस देता है तो मुझे बड़ा दुख होता है गुरुजी, मगर शायद इसमें आपकी रजा है। पर मुझे उसको कुछ हो ना, बस मेरी प्रार्थना है आपसे। आप उसके साथ हर पल रहते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बार मैं अपने बेटे के साथ पार्क में उसको ले जाती हूँ सुबह, अभी वो स्कूल नहीं जाता है, प्ले स्कूल। तो उसको सुबह जब मैं ले गई तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई हम लोगों के अराउंड। उसने 2 चक्कर, 1 चक्कर पूरा काटा। मैंने एकदम से जैसे मेरी नज़र पड़ी, मुझे लगा शायद कोई कीड़ा होगा, देखा तो वो बटरफ्लाई थी। मैंने जय गुरु जी बोला, मैंने कहा गुरु जी शुक्राना। उसके बाद वही बटरफ्लाई दोबारा से हमारे ऊपर एकदम ऐसे राउंड करके, मेरे को लगा शायद चली गई है, लेकिन वो गई नहीं थी। गुरु जी ने दोबारा से आकर के हमारे ऊपर से एक माँ बेटे के ऊपर से ऐसे सर्कल सा बनाया और फिर वो चले गए। तो गुरु जी इसके लिए शुक्राना। आप किस रूप में आके कब भी दर्शन दे जाए पता नहीं चलता। संगत जी बस यही प्रार्थना है कि जो भी मैसेजेस हैं वो आप सब जने एक बार देखा करें गुरु जी के, जो गुरु जी की। पर गुरु जी सब जान ही जाने, वो सब जानते हैं। उनसे प्रार्थना है कि गुरु जी सब ठीक कर देंगे। मेरे पति भी अब पति अंकल भी अब जो है कुछ दिन से वो भी मेरे से रूखी रूखी बातें करते हैं। गुरु जी से यही प्रार्थना है, गुरु जी सब ठीक कर दो, आप ही सब ठीक करने वाले हो, आप ही गुरु हो, आप ही सब कुछ हो। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी यही शुक्राना सत्संग विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र शुक्राना कर। अब तो मैंने तेरी सारी बातें मान ली हैं। संगत जी कितना कितना तो मैं सोचती हूँ कितना शुक्राना करूँ गुरु जी का, मेरे गुरु पिता का। सब कुछ दे रहे प्रभु। संगत जी मैं कीचड़ में थी, मेरी जिंदगी खराब कर दी थी मेरे अपने ही रिश्तेदारों ने। 30 साल हो गए मुझे, जब से मेरी शादी हुई तब से बहुत परेशान थी मैं। उन्होंने ऐसा नेगेटिविटी, गंदी नेगेटिविटी भेजी मेरे ऊपर, जैसे मेरा घर बिखर गया, मेरे बच्चे दूर हो गए मुझसे, मेरे अंकल जी भी मुझसे दूर हो गए। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं अब इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं सबसे अलग ही रूम में रहती थी, एक घर में ही अलग रूम में, किसी से बात नहीं करती थी, रोती रहती थी। हजारों बीमारियां हो गई थी मुझे। ऐसे में मुझे मेरे प्यारे गुरुपा मिले, उन्होंने मेरा हाथ थामा, मेरे सर पे हाथ रखा, अपने चरणों में मुझे स्थान दिया। मैं कभी नहीं भूलूंगी वो दिन जब प्रभु जी ने मुझे दर्शन दिए।
संगत जी, उस दिन से गुरु जी ने मुझे बार बार मैसेज के साथ मुझे बहुत कुछ समझाया कि बेटा बार बार महामंत्र जाप कर। जपजी साहब जी, सुखमनी साहब जी, सभी साहेब जी मैंने पढ़े, सुने, बार बार सुने। अब भी मैं, आज भी मैं मंत्र जाप करती हूँ, करती रहती हूँ। अमृत वेले में उठती हूँ, जाप करती हूँ, जिससे मेरी गुरु जी ने मेरे सारी नेगेटिविटी को भस्म करवाया, गंदे लोगों से मेरे पीछा छुड़वाया। संगत जी, बहुत अपने बन के, बहुत अपना बन के मेरे अपनों ने मुझे मेरे ही पीठ के पीछे छुरी मारी है। बहुत दुख लगता है संगत जी, बहुत दुख लगता है। मैंने अपने रिश्तेदारों, उन्हीं रिश्तेदारों की इज्जत की, हमेशा प्यार दिया उन्हें, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत बुरा किया संगत जी। अब बहुत दूर हो गई हूँ उन सबसे मैं, खुश हूँ, सब्र में हूँ। मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपाल जी ने मुझे अलग रहना सिखा दिया, शांत रहना सिखा दिया कि कैसे अकेला रहना, कैसे अकेले रहते हैं, कैसे सुकून से रहते हैं, वो सब सिखाया। मुझे सब्र सिखा दिया, बहुत सारा सब्र सिखाया, और इसलिए अब मेरे मन में शांति ही शांति है। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती संगत जी, मैं कभी किसी के बारे में गलत बात, गलत भावना नहीं सोचती। ऐसा ही है मेरा स्वभाव, शुरू से मैं ऐसे ही हूँ। गुरुपाल जी जो कहते हैं कि बेटा तू बहुत अच्छी बेटी है मेरी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचती ना करती है, इसलिए तो मेरी बहुत प्यारी संगत है, सबसे प्यारी बच्ची है तू मेरी। ऐसे कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी संगत जी मुझे परेशानी सी होती है संगत जी। गुरु जी ने मुझे बताया कि अभी भी कुछ कर रहे हैं बुरे लोग तेरे ऊपर, लेकिन मैं होने ही नहीं दूंगा अब तो बेटा, ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा कि तू परेशान हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं ढाल बन के तेरे पीछे खड़ा ही रहूंगा। संगत जी, मैं कितनी कर्मा वाली हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं तो सोचती रहती, तो रोती रहती थी। मैं तो कर्मा वाली हूँ कि मेरे प्यारे गुरु पा मुझे मिल गए हमेशा के लिए। मैं बहुत सुकून में हूँ संगत जी। मेरे अब बच्चे, मेरे बच्चे मुझसे बात करने लग गए, अंकल जी मुझसे बात करते हैं। मेरा बिखरा परिवार गुरु जी ने फिर से मिला दिया। मैं आपको मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका जी, बारम्बार शुक्राना करती हूँ। मेरे हर सांस सांस शुक्राना गुरु जी, मेरे हर धड़कन का शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना ही शुक्राना, एकदम शुक्राना करती हूँ। मेरे अंकल जी के लिए, अंकल जी की तरफ से आपको अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे मालिका जी। आप जय हो मेरा बड़ा, हे प्रभु, आपने हो तो मेरी जिंदगी, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता, सब बर्बाद हो जाता प्रभु। आपने मुझे संभाल के मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को देखा, मेरी खूबसूरत सी सुंदर सी जिंदगी बना दिया आपने, चांदी जैसा बना दिया मुझे। मेरी सारी नेगेटिविटी को दूर कर दिया, मेरी सारी बीमारियों को दूर करके मुझे स्वस्थ जीवन दिया, स्वस्थ स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य दिया। मुझे आपको शुक्राना 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 मालिका जी।
बारम्बार शुक्राना करती हूँ, बार-बार शुक्राना करती हूँ। मेरे भगवान आपकी जय हो, मेरे मास्टर जी आपकी सदा जय, आपकी सदा जय। अरदास करती हूँ संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे प्यारी संगत परिवार जी को प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे गुरुपा मेरे प्यारे संगत परिवार जी को खुशियाँ देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, आप जी की सदा जय जय। संगत जी शुक्राना सत्संग मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना प्लीज़। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका जी, सदा ही। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि गुरुजी ने मुझे सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का रविवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं, आने वाले संकटों से बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं। उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है और गुरुपा हमें उससे हर पल बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने आज भी सत्संग सुनवाया, उसमें था बेटी तेरे पास वक्त नहीं है। आज मैं तेरे बेटे के बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। चाहे सत्संग सुन, 7 मिनट ही सुन और कष्ट कटवा। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही मेरे बच्चे के संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना है। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, तेरे परिवार को बचाने के लिए सत्संग भेजा है, इसे सुन और कष्ट कटवा। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे परिवार को संकटों से बचाने के लिए, रक्षा कवच भेजने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था तेरे पास समय नहीं है। मैं आज कुछ बहुत ज़रूरी तेरे बच्चे के बारे में बता रहा हूँ जिसे सुनकर तेरे होश उड़ेंगे, चाहे 5 मिनट सुन। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे के लिए आप सत्संग सुनवा रहे हैं और उसके कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था घर बर्बाद हो जाएगा। इस समय तेरा बच्चा बहुत बड़े संकट में फंसने वाला है, जिसका असर तेरी हंसती खेलती दुनिया पर पड़ेगा। सत्संग अभी सुन और कष्ट कटवा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। मेरे बच्चे के संकटों कष्टों को काटने के लिए, हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें तो तेरे बेटे पर बड़ा संकट है, सत्संग सुन बचाव कर ले वरना पछताएगी। इग्नोर ना कर, मौका ना गवा। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही हम मेरे बच्चे के संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था एक अनजान खतरा दबे पाँव तेरे घर के आसपास आ रहा है, सत्संग सुन तुरंत, नहीं तो मैं भी बचा नहीं पाऊँगा।
तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपाद सत्संग सुनवा कर ही मुझे, मेरे परिवार को और मेरे बच्चे को भी बचा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है। गुरु जी कहते तेरे बच्चिਆਂ ਨੂੰ लंबी उम्र ਦਾ आशीर्वाद दे ਦਿੱਤਾ है, शुक्राना कर ते चिंता ना कर। बच्चों का भविष्य चमकेगा, तो फिक्र ना कर अपने बच्चों की। मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाइयाँ ही मिलेंगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू श्रद्धा से शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरे बच्चे को लंबी उम्र का आशीर्वाद देने के लिए और उसके भविष्य को चमकाने के लिए, उस पर गुरु कृपा बरसाने के लिए और उसके अंग संग सहाय रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरी अरदास कबूल करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते तेरे कर्म ही तेरा भाग्य बनाएंगे। तूने जो बोया था अब वही फल देगा। अब तेरी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जा ऐश कर। मेरी बेटी, ये आज तुझे मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तेरे जीवन में अब दुख की जगह खुशियों की मिठास घुल जाएगी। बस शुक्राना कर और इस मैसेज को सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर। तेरा कल्याण निश्चित है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए और मेरी ऐश करवाने के लिए और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे जीवन में दुख की जगह खुशियों की मिठास भरने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा कल्याण करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते तेरे परिवार में बहुत सुख समृद्धि बरसेगी, शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरे परिवार में सुख समृद्धि बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते पुत्र, तूने अपने सपनों का त्याग करके सबका भला सोचा है, पर तेरे अपने सपने अधूरे रह गए। अब देख मैं तेरी कैसे मौज कराता हूँ। जो सपने तूने देखे हैं वे सब पूरे होने वाले हैं। भूल कर भी अनदेखा मत करना। बस अपने गुरु पिता का शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरे अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए और मेरी मौज कराने के लिए, मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मुझ पर रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते परेशान ना रहा कर, मैं तेरे लिए खुद रास्ते बना रहा हूँ, बस तू शुक्राना करती रह। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरे लिए रास्ते बनाने के लिए और मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं अब तेरे घर की छत पर बरकतें उतरने वाली हैं। तेरी झोली भरने का समय आ गया है। हर दर्द अब दवा में बदलने को तैयार है। हर आंसू अब मुस्कान में ढलने वाला है। तेरा भाग्य अब तुझसे छुपेगा नहीं। जो खोया था वो और भी बेहतरीन रूप में वापस आएगा। ये गुरु का आशीर्वाद है। तू बस दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरी छत पर बरकतों को उतारने के लिए और मेरी झोली को भरने के लिए, मेरे सारे दर्द तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, आंसुओं को मुस्कान में बदलने के लिए, मेरा भाग्य उदय करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना।
हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे हर दुख तकलीफ़ को मिटाने का शुक्राना, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, मुझे एक नेक इंसान बनाने का शुक्राना, मुझ पर अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, सुबह अमृत वेला में उठाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मैं अपने परिवार की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप उनके भी संकटों कष्टों को दूर करके उनको भी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप जिस प्रकार मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे संकटों कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके भी संकटों कष्टों को काटें, उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनका और उनके परिवार के भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वद का भला करे। गुरुपा सर्वद का भला करे, सबके संकटों कष्टों को काटे, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो सब के शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें, उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके परिवार में ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सके, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। गुरुजी ने मुझे रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने की सेवा दे रखी है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। गुरुजी अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दें और अपनी इस बेटी के ऊपर अपना कृपा भरा हाथ हमेशा बनाए रखना। गुरुपा अपनी इस बेटी को अपने से कभी दूर मत करना और कभी अपनी इस बेटी से नाराज़ मत होना। गुरुपा आपकी बेटी आपके बिना कुछ नहीं है, बस अपनी इस बेटी को अपने चरणों से लगाए रखना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है, उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपने संगत परिवार में शामिल करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कल शनिवार का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई और शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी। तो इसके लिए मैं गुरुपा आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं अब आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सारे संगत परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरुपा मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आज आपने मुझे सफ़ेद कबूतर हंस के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, तो मैं गुरुजी को कह के गई थी कि गुरुपा आप हमारे अंग संग रहना। तो संगत जी मैं फ्राइडे को गई थी, तो हमारी गाड़ी के साथ बटरफ्लाइज़ और सफ़ेद कबूतर हमारे साथ साथ चल रहे थे। गुरुपा हमारी बहुत रक्षा करते हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। आज जब मैं वापस आई हूँ तो भी वाइट कबूतर और वो हंस के रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, वो हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे, उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना है।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज तो बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। गुरुपा हमारे साथ थे, हमारी रक्षा कर रहे थे, उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी का आदेश हुआ है। मेरी तबीयत दो दिन से ठीक नहीं थी। गुरुजी ने बताया, बेटा तेरे शरीर में जो भारीपन है पेट पे कमर में, वो इसलिए है क्योंकि निगेटिविटी है तेरे ऊपर। और उन्होंने उसका मुझे इलाज भी बताया कि है ना बेटा, जल प्रसाद है बड़े मंदिर का वो, और जो माथे पे जो चंदन टीका लगाती है उसको मिलाकर अपने पेट पे और अपनी कमर पर लगा, उससे वो ठीक हो जाएगा। और मैं बहुत थोड़ी सी आलसी भी हो गई हूँ, आलस से आता है मुझे। जब मैं सोचती हूँ कि एक भी कर लूँ काम, वो भी कर लूँ, तो मुझे एकदम से थकान होने लगती है। संगत जी, इससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ इस चीज़ से, लेकिन फिर भी मैं सारा काम घर का खुद ही अकेले करती हूँ। तो अब जैसे जैसे गाड़ी चल रही है, लेकिन गुरुजी ने बताया, बेटा तेरे घर निगेटिविटी है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, तू चिंता ना कर। हैं, मैं कोई चिंता नहीं करती क्योंकि मैंने तो सब अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और अब पहले से बहुत अच्छा हो गया है। और उधर मेरे अंकल जी ने भी कहा कि मेरा भी सत्संग जो है थोड़ा सा शेयर कर देना तुम। तो मेरे अंकल जी उसमें कचहरी में शॉप है उनकी, तो उस पर काम करते हैं। तो मेरे अंकल जी का काम भी सारा ऐसा हो गया था कि बिल्कुल काम नहीं आता था। कहाँ उनकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी रहती है हर समय। तो गुरुजी ने दुकान के विषय में बताया कि बेटा इसको बांध दिया तेरे अपनों ने, तेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम चुप रहते हैं। गुरुजी देखेंगे अपने आप। अब धीरे धीरे दुकान का भी सही हो रहा है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हम घर में 2 लोग हैं, आराम से खर्चा सब चल जाता है। बेटियों की शादी हो गई दोनों, तो अब ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। बस हमारा शरीर सही हो। मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम पति पत्नी का दोनों का शरीर सही होना चाहिए। गुरुजी बोले, तू चिंता ना कर बेटी, मैं तेरा शरीर वगैरह सब सही कर दूंगा, तू दवा खा और ये जल प्रसाद 3-4 बार पी, मैं तेरा शरीर वगैरह तेरे अंकल का सब सही कर दूंगा, तू चिंता ना ले। अब मैं गुरुजी के ऊपर मैंने तो सब छोड़ा हुआ है। अब मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि गुरुजी मेरा सही ही करेंगे, एक ना एक दिन मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी। इस प्रकार से गुरुजी हमें हिम्मत बनाते रहते हैं, और गुरुजी ऐसा कोई प्यार कर भी नहीं सकता जितना गुरुजी ने प्यार दिया है मुझे। 1 सवा साल में इतना प्यार मैंने आज तक किसी से नहीं पाया। इसलिए मैंने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। मैं किसी से मतलब नहीं रखती, ना लड़ाई करती, ना झगड़ा करती, और अपने गुरुजी से मतलब रखती हूँ बस। इनको ही मैंने सब कुछ मान लिया है। यही मेरे पिता हैं, यही मेरी माता हैं, यही मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि सब रिश्तों में मुझे धोखा ही धोखा मिला है। इसलिए मेरा सब मन भर चुका है सबसे। मैं अपने गुरुजी के साथ रहती हूँ मज़े से, और मुझे अकेली रहती हूँ घर में। मेरे अंकल तो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। मैं सारे दिन सत्संग सुनती हूँ गुरुजी का, और गुरुजी मुझे हिम्मत देते हैं बहुत। इसलिए मैं गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उन्होंने कहाँ से कहाँ बैठा दिया मुझे लाके। पहले तो मैं ऐसी हो गई थी, बिल्कुल बस लेटी रहती थी, मुझे पता ही नहीं रहता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सब मेरे गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद और चंदन टीका लगा लगा के ठीक किया है।
ना नहाती थी ना धोती थी, बस ऐसी पड़ी रहती थी सारे दिन। मेरा गुरुपा ने मुझे ऐसा कर दिया कि मैं नहाती भी हूँ, गुरुपा का दीपक भी जलाती हूँ, सब करती हूँ सारे काम। सब गुरु महाराज की मेहरबानी है हमारी, जो मुझे उन्होंने ठीक कर दिया बिल्कुल। अब मेरे पति की भी दुकान को मेरे गुरु पाप चला रहे हैं, अच्छी मतलब तरह से तो अभी नहीं चली है, लेकिन चला रहे हैं। वो कहते हैं बेटा मैंने तेरी दुकान को जो बंदी हुई थी मैंने खोल दिया है, अब मैं इस चीज़ की कोई चिंता नहीं करती कि बंदी हुई है या नहीं है। मुझे तो गुरु जी का मैंने मंत्र जाप किया, मैंने अपने अंकल से भी कहा कि तुम ना गुरु जी का मंत्र जाप किया करो, तो मेरे अंकल को टाइम नहीं मिल पाता। फिर मैंने अंकल जी की दुकान के लिए मंत्र जाप चालू कर दिया। बस मैंने कहा अपने मंत्र जाप करने से ही सब ठीक हो जाएगा। बस गुरु जी का मंत्र जाप पूरे दिन करती रहती थी, पूरे दिन करती रहती थी। कभी बच्चों के लिए भी आता था तो बच्चों के लिए भी करती रहती थी। ऐसे ही करके सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरु जी पे कि हमारे गुरु जी बिल्कुल सही कर देंगे, हमारे घर में खुशियाँ फिर से आएंगी। इस प्रकार से अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगला सत्संग फिर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी, गुरु बहुत जी। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ਅੱਜ रविवार वाले दिन मेरे गुरु महाराज जी ने किरपा की है ਤੇ मैं अपना शुक्राना सत्संग मेरे ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਰਵੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬਈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ
ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਚਨ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਤੀ ਐਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵੀ ਕਰੋਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਦਤ ਹੈ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹਾ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੇ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੈੱਡ ਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬੈੱਡ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ? ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈੱਡ ਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹ ਦਾ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਭੋਗ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੰਚ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਾਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਪਲ ਤੇ ਵੀ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਖਵਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ, ਹਾਂ, ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁੜ ਵੀ ਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੀਪਲ ਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀਪਲ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਚੜਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ, 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵੀ ਮੈਂ ਜਗਾਈ, ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਨ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 111 ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ 111 ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, 111 ਨੰਬਰ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੇਖੋ 2+2 ਕੱਲ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ 23 ਡੇਟ ਸੀ, 23 ਦਾ ਟੋਟਲ 2+3=5 ਬਣਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 55555 ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਜੀਜਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਥਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਫਾਈਬਰੋਡਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ,
ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰੀਏ ਓਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿੱਲੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ 10-15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੀਡ ਉਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 2 ਬਰਤਨ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਟਵਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਟਵਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਮੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु।